ये 5-5 करोड़ रुपए मैं तुम दोनों भाइयों को देकर जाता हूँ। 5 करोड़ रुपए तेरे और 5 करोड़ रुपए तेरे, और मैं 5 साल के लिए इंडिया से बाहर जा रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे आने के बाद इन पैसों को कौन कैसे इस्तेमाल करता है, कौन इनको डबल करता है, और हाँ, जिसने भी इन पैसों का सही इस्तेमाल किया तो उसे ना मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाऊंगा। और मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरे आने तक किसने इन पैसों को डबल किया और किसने इसका सही इस्तेमाल किया। तो खैर बोलो, तुम लोग तैयार हो? जी पापा, पैसों को डबल मैं करूँगा और आपकी कंपनी का चेयरमैन मैं ही बनूंगा। ठीक है पापा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि इस पैसे से ज़्यादा पैसा कमाने की। ठीक है बेटा, मेरी आज शाम की फ्लाइट है तो मैं निकल रहा हूँ। अब मैं मिलूंगा तुम्हें पूरे 5 साल के बाद। 5 करोड़, इन 5 करोड़ को ना मैं रातों रात देखना कैसे डबल कर दे रहा हूँ। एक रात लगेगी बस। लेकिन इन पैसों के साथ ऐसा क्या करेगा कि तू 10 करोड़ रुपए बनाएगा? ट्रेडिंग, फॉरेक्स मार्केट, वहां पर लगाऊंगा 2 करोड़ रुपए और रातों रात देखना उसके 5 से 10 करोड़ बनाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, जो पैसे बचेंगे उसमें से 1-1.5 करोड़ की तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, लग्जरी गाड़ी। फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा। भैया पैसे ना हाथ में एक बार आते हैं, और इतने पैसे अगर मेरे पास आए तो उसको यूटिलाइज तो करूंगा ना। अब देखना कैसा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेडिंग ने तो लोगों को बर्बाद भी करा, एकदम कंगाल भी तो कर दिया। बस भैया आप धोखा खा गए ना। अरे YouTube पे लोग बैठे रहते हैं आपको एनालाइज करवाने के लिए, वहां पर टीचर्स होते हैं सिखाते हैं, वो ना पैसों को डबल करना सिखाते हैं। मेरे को माइंड है भैया, अपने माइंड से गेम खेलूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। और साथ ही साथ ना इंटरनेशनल ट्रिप मारूंगा, कभी इधर कभी उधर, चिल मारूंगा मैं बस। आप टेंशन लो, मेरे पास आए उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे डबल करना है, वो मेरी मेहनत है। चल भाई, तेरे पैसे, तेरी मर्जी है, बट मैं तो तेरे को ये एडवाइस करूंगा कि किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर, प्रॉपर्टी वगैरह ले। ये ट्रेडिंग वगैरह के बीच में मत पड़ो। लग्जरी गाड़ी लेके क्या ही करेगा, दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम ही होती जाएगी। प्लीज भैया ये फालतू का ज्ञान ना आप मुझे मत दो। वैसे आप क्या करोगे, आप कैसे डबल करोगे? ज़्यादा कुछ नहीं, तेरी भाभी ने तो MBBS कर रखा है। इसका हमेशा से एक सपना हुआ करता था कि अपना एक हॉस्पिटल होना चाहिए। अब पहले हमारे पास तो इतने पैसे थे नहीं, अब पापा ने इतना अच्छा ऑप्शन दिया है 5 करोड़ रुपए का, तो हॉस्पिटल खोलेंगे इसके लिए और उसी से पैसा कमाएंगे। और पापा जब तक आएंगे तो मुझे लगता है कि पैसा डबल हो चुका होगा, और अगर थोड़े बहुत पैसे बच गए तो उससे प्रॉपर्टी वगैरह भी ले लेंगे। भैया अभी भी वही पुरानी सोच रख रखी है आपने। पेशेंट आएंगे, पैसे लगाएंगे, किसी को बीमारी होगी तब पैसे आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन मैं तो इस टेंशन में हूँ कि जो मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा उसे रखूंगा कहाँ। खैर कोई बात नहीं, आपकी सोच आपको मुबारक। लेकिन मैं तो चला एक लग्जरी गाड़ी बुक करने के लिए, क्योंकि घूमना भी तो जरूरी है और दोस्तों को दिखाना भी तो जरूरी है? अभी कुछ पैसे लेके जा रहा हूँ, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। मेरा हो गया। सुनो, देखो तुम अपने छोटे भाई को समझाओ कि वो इन ट्रेडिंग वगैरह में पैसे ना लगाए। तुम जानते हो ना अच्छे से कि ट्रेडिंग में पैसे लगा के अच्छे लोग बर्बाद हो गए। देखो ये पापा ने दोनों को पैसा दिया, अब उसको जो करना है वो वही करेगा, मेरी तो सुनेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं उसको समझाने का। हाँ तो मेरे बच्चों, जो मैं तुम्हें पैसे देकर गया था 5-5 करोड़ रुपया, बताओ क्या किया तुमने उसका? राजा पहले तू बता। कुछ खास नहीं पापा, 1 करोड़ 80 लाख की मैंने एक लग्जरी गाड़ी खरीदी। बहुत शौक था मुझे कि मेरे पैसे आएंगे तो मैं उन पैसों से अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा, तो मैंने खरीद ली। और बचे हुए पैसों में से मैंने 2 करोड़ रुपए क्रिप्टो में लगा दिए। पहले मैंने सोचा कि वहाँ पर पैसे डबल हो जाएंगे, रातों रात अमीर बन जाऊंगा, लेकिन मार्केट क्रैश कर गई और मेरे सारे पैसे डूब। कोई बात नहीं, होता रहता है मार्केट में तो। और कुछ पैसों से मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी, लाइक मलेशिया, दुबई, थाईलैंड, US, यूरोप, हर जगह घूम लिया। बचपन से मैंने कुछ सपने देख रखे थे कि मैं यहाँ घूमूंगा वहाँ घूमूंगा, तो सारे सपने मैंने पापा पूरे कर लिए। अब पैसे तो ज़्यादा बचे नहीं, लेकिन हाँ मेरे सारे सपने ज़रूर पूरे हो गए, इस बात की खुशी मुझे। अब कुछ ऐसे बचे होंगे मेरे पास 30 लाख 35 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाख रुपए। इतने पैसे तो मैंने बचा लिए, लेकिन मुझे भैया को देख के लग नहीं रहा कि उनके पास इतने पैसे बचे होंगे।
कहीं डुबा दी, सुनो तो कहानी। ठीक है रे बेटा। हाँ तो अजय, तुमने क्या किया पैसों को? पापा जी ज़्यादा तो नहीं। आपको पता है कि वैष्णवी ने MBBS कर रखा था शादी से पहले, और उसका हमेशा से एक सपना था कि अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। पहले पैसे थे नहीं, और आपने 5 करोड़ रुपए दिए, तो हमने 2 करोड़ रुपए की तो मेन रोड पे ज़मीन ली, और उसके बाद उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगाया, तो हमारा हॉस्पिटल रेडी हो गया। और उसके बाद वो हॉस्पिटल आज अच्छे लेवल पर चल रहा है। वैष्णवी उसको अच्छे से संभाल भी रही है। और जो हमारे घर की साइड एक प्लॉट था जिसको खरीदने का आपका बड़े टाइम से मन था, तो वो बेच रहे थे, 1 करोड़ रुपए का बेच रहे थे, तो वो हमने ले लिया। उसके बाद आज के टाइम में उसकी वैल्यू लगभग शायद 2 करोड़ रुपए के आसपास है। उसके बाद 1 करोड़ रुपए बचा। अब 1 करोड़ रुपए घर पर रखना तो सेफ है नहीं, या फिर मैं उससे लग्जरी गाड़ी लेता तो लॉस में जाता। और गाड़ी मुझे करनी क्या? अगर मुझे सपने अपने पूरे करने हैं तो पहले जो आपने 5 करोड़ रुपए दिए थे भी तो आपको वापस करने थे ना। तो मैंने 80 लाख रुपए का गोल्ड ले लिया, और गोल्ड मैंने लिया था जब 1,10,000 रुपये तोला था, और आज के टाइम में गोल्ड आपको पता है 1.5 लाख से भी ऊपर है। तो 80 लाख रुपए का गोल्ड तब लिया था, आज के टाइम में लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपए का। और बाकी 20 लाख रुपए मैंने अपने हाथ में रखे कि कभी किसी चीज़ की इमरजेंसी ना बढ़ जाए, जैसे हॉस्पिटल में या फिर कहीं पे भी। तो अभी 20 लाख रुपए मेरे पास है, और भगवान की दया से हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। महीने के 7-8 लाख रुपए वहाँ से आ जाते हैं। तो इसका मतलब कि जो मैं तुम्हें पैसे देकर गया था 5 करोड़ रुपए, टोटल मिलाकर अब आपके पास कोई 7-8 करोड़ रुपया है। और 7-8 करोड़ होने के बावजूद तुमने उन पैसों को इतना अच्छे से इस्तेमाल किया ना बेटा, तुमने अपना फ्यूचर ब्राइट किया। आने वाले जो तुम्हारे सपने हैं ना, तुमने उनको पूरा किया, क्योंकि ये ना हर किसी के बस की बात नहीं है बेटा। तुमने वो काम किया है कि तुम्हारी आने वाली 7 पुश्ते भी ना आराम से बैठकर खाएंगे, और उनको किसी चीज की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया। और बेटा तुम्हारे सारे सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच पापा। एक तरफ तू है और दूसरी तरफ ये तेरा छोटा भाई। देखना बेटा, एक बात ना बाप की हमेशा पल्ले बांध लेना। मैं तुम्हें बचपन में समझाता था ना कि बेटा अभी मेहनत कर लो, लगन से मेहनत करो, मेहनत करके कुछ बन जाओ, उसके बाद जो तुम्हारा मन आए ना वो करना। तू कामयाब हो गया, और ये देख, ये बचपन से ही वही ऐशो आराम परस्त में पड़ा रहा, और उसके सारे पैसे अपने खराब कर दिए। खैर, अब अपने वादे के मुताबिक मैं अपनी कंपनी का चेयरमैन तुझे बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा। सही कहा पापा आपने, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है। इस कंपनी का चेयरमैन बनने के लायक भैया हैं, मैं नहीं। अगर मैं बन भी जाऊंगा ना तो बहुत ख़राब बनूंगा, कंपनी को कभी संभाल नहीं पाऊंगा, हमेशा लॉस में रखूंगा। आपने मुझे ही 5 करोड़ रुपए दिए थे, और भैया को भी। भैया ने उन पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करा, अच्छी जगह इन्वेस्ट करा, और मैंने क्या करा, सब पैसे उड़ा दिए। सिर्फ अपने सपनों को पूरा कर रहा था, अपने सपनों के पीछे लगा हुआ था कि पैसे आ गए तो लालच आ गया मन में कि पैसे तो चले जाएंगे, पहले सपनों को पूरा कर लेता हूँ। आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और भैया चाहे ना तो अपने सारे सपने पूरे कर सकते, अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, और भैया को कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ, अपने सपने कहाँ से पूरे करूँ, क्योंकि इनके पास तो इनकम सोर्स है, मेरे पास कुछ भी नहीं। इसलिए यहाँ के असली हकदार भैया ही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। पापा आपने हमेशा समझाया पैसे से पैसा कमाना सीखो। अब इतने टाइम से आपको काम करते हुए देखा है, तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही हूँ, और शायद आज उसी की वजह से मैंने 5 करोड़ रुपए के 8 करोड़ रुपए बना लिए। और आपने ही बोला था जो पैसा ज़्यादा बनाएगा वो इस कंपनी का मालिक होगा, चेयरमैन होगा। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि मेरा सपना पूरा होने वाला है। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ मांगना है आपसे। हाँ तो बेटा, अब तुम क्या चाहते हो ये बताओ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई भी इस कंपनी में मेरे साथ आए। शाबाश बेटा, मुझे नाज है तुझ पे, फक्र है तुझ पे कि तू मेरा बेटा है। भैया ये ऐसे मत करो आप, मैं सच्ची में एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। मेरे पास पैसे मिले लेकिन मैंने उन पैसों को उड़ा दिया। मेरे अंदर समझ भी नहीं है कि उन पैसों को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं। आप अब संभाल लोगे भैया कंपनी को, मैं तो इंसान डुबा दूंगा। नहीं छोटे, अब पापा वो कहते हैं ना
इंसान नुकसान करके ही सीखता है। और इसने अपने सपनों के आगे सारे पैसे खर्च कर दिए, गाड़ी ले ली, इंटरनेशनल ट्रिप्स करे, सारी चीज़ें करी, लेकिन इसने कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। अब आज इसको पछतावा हो रहा है कि इसने कुछ गलत करा। उस टाइम पर ये मेरे ऊपर हंस रहा था और मैंने इसको बोला भी था कि क्रिप्टो वगैरह के चक्करों में मत पड़, लोग बर्बाद हो जाते, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं। और वैष्णवी ने भी मुझे बोला था इसको समझाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, मत मारी जाती है तो फिर उसके बाद पछताए क्या करें। तो आज मुझे लगता है कि इसको अपनी गलती का पछतावा है। और वैसे भी इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, और मुझे लगता है कि इसको अब रियलाइज़ हुआ है कि इसने जो भी किया है वो गलत किया। तो अगर मेरा छोटा भाई मेरे साथ मेरी कंपनी में रहेगा ना, तो लोगों के मुंह भी बंद रहेंगे। अब नहीं तो लोग ऐसे बोलेंगे कि उनके पापा तो खुद तो रिटायर हो गए, लेकिन अपनी सारी प्रॉपर्टी और ऑफिस अपने बड़े बेटे को दे दिया। अब उनको थोड़ी ना पता होगी कि अंदर की बात क्या है। तो इससे हमारा नाम भी खराब होगा, और अगर छोटा भाई साथ ऑफिस में रहेगा तो लोगों के मुंह भी बंद रहेंगे। बाकी आप बताओ। तेरे अंदर मेरे दिए हुए अच्छे संस्कार हैं बेटा। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम दोनों भाई मिलकर काम करो। तो बाबा फाइनल है, आज के बाद मैं और मेरा छोटा भाई दोनों इस कंपनी को चलाएंगे और इस कंपनी को आगे तक पहुंचाएंगे। अपने इस बाप का नाम रोशन करो और दुनिया वालों का मुंह बंद करो। भैया मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे बड़े भाई हैं। चल कोई बात, आज के बाद जो मैं तुझे बताऊंगा तुझे वही करना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ठीक है? डन, प्रॉमिस। किस लड़के से बात कर रही है तू? भैया वो बेवकूफ हूं मैं, अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी। तुझे फ्रीडम इसलिए दे रखी है मैंने ताकि तू मेरे फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाए। देख दीक्षा, तू ना इस घर की इज्जत है और मेरा गुरूर भी। अगर इस घर की इज्जत पे जरा भी आंच आई ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? सताक्षी, ये ना हम भाई बहन का मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और कहाँ रहती हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है और किससे बात कर रही है? सुन लो तुम दोनों, अगर ये चीज इस घर में दोबारा रिपीट हुई ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने दीक्षा के साथ किया, उस पे हाथ उठाया, ये सब तुमने सही किया? और उसने जो हमारे साथ किया है वो सही किया है? मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़के से बात करके सही कर दिया है या फिर ये चीज गलत नहीं है, बहुत गलत है। लेकिन सैम तुम मुझसे बड़े हो, मैं उसकी भाभी हूँ। अगर हम उसे इतनी छोटी छोटी चीजों पे मारेंगे, धमकाएंगे, तो पता है वो क्या करेगी? वो ये चीजें और ज्यादा करेगी और हमसे छुपा के करेगी, बताएगी नहीं। और तुम खुद ही सोचो, अगर वो गलत हाथों में चली गई और हमें पता भी नहीं चला तो हम क्या कर लेंगे? हमें उसे ना प्यार से समझाना चाहिए। इस एज में लड़कियों को लड़कों के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, ये चीज तुम तो समझ सकते हो, तुम बड़े हो उससे। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उसे यही बात प्यार से समझाओ ना, मार के समझाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो तुम। मैंने अचानक इस तरह से चैट्स पढ़ी, तुम अपना आपा खोल बैठा। सताक्षी, तुम्हें पता तो है आज के जमाने में जवानी के जोश में बच्चे अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो बस, लेकिन हाँ, मैंने गलती, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि उसको एटलीस्ट एक बार तो प्यार से समझाना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी परवरिश करी है, तुम उसे प्यार से समझाओगे ना, वो एक बार में समझ जाएगी। अपने परवरिश पे तो भरोसा रखो। ठीक है, चलो मैं उससे बात करके आता हूँ। दीक्षा, भैया आप
हाँ, आज तो बहुत जल्दी सो गई। अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। भैया पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, कब आंख लग गई। अच्छा, मुझे ना तुझे सॉरी बोलना था। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने चैट्स देखी तो गुस्सा आ गया और तुझ पे हाथ उठा दिया। मुझे ना तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए थी। भैया आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए। रोहन बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम आपस में सिर्फ नोट्स की बातें करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं भैया। बस आप मुझ पे विश्वास रखिए, आपकी बहन कभी कुछ गलत नहीं करेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, सिर्फ पढ़ाई करूंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे, और शताक्षी ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तू कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। भैया आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बाप की तरह प्यार दिया है। पापा की कमी आपने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, और इतने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, और अब इतने अच्छे कॉलेज में आप मुझे भेजते हैं। आप मुझे जो ये फ्रीडम देते हैं ना, इसका मैं कभी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगी। सोचिए, आप भी तो ये कर सकते थे ना कि मुझे गांव में ही रखते, गांव में मेरी शादी करवा देते। इतने बड़े शहर में आप मुझे लेकर आए, यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। मैं आपको एक वादा करती हूँ भैया, जिंदगी में कभी भी आपकी इस फ्रीडम का नाजायज फायदा ना कभी नहीं उठाऊंगी, और पढ़ लिख के बहुत अच्छी इंसान बनूंगी। आपका नाम ना गर्व से ऊंचा करूंगी। क्या है ना दीक्षा, आजकल का ना जमाना ही ऐसा है, एक को देख के एक बिगड़ता है। हमारी परवरिश कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये आसपास की सराउंडिंग हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई बुरी आदतें आ जाती हैं। बस उसी डर की वजह से मैंने आज तुझ पे हाथ उठा दिया। और भैया आपको डर है ना कभी मैं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूं, किसी गलत इंसान को ना चुन लूं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी मर्जी से और आपके पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। अरे पागल, किसने बोला है तुझे कि मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी कराऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू एक अच्छा खानदानी लड़का लेकर आएगी ना, तो मैं हंसी खुशी तेरी विदाई करूंगा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी भैया, आपकी बहन बड़ी हो गई और बहुत समझदार है। ऐसा कोई लड़का अगर मुझे पसंद भी आएगा ना, सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, ठीक है? बड़ी हो गई है मेरी बहन। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते सोने की आदत कहाँ से पाल ली है तुमने? भाई नींद के टाइम नींद, सो जाओ, चलो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। भैया मैं 10,000 रुपए ले रहा हूँ, मुझे कोचिंग की फीस जमा करनी है। हेलो, पैसे वापस रख। बकरू, किससे पूछ के तूने यहाँ से पैसे उठाए हैं? पैसे उठाने से पहले तूने मुझसे पूछा? अब बड़े भाई के पैसे लेने से पहले मुझे आपसे भी पूछना पड़ेगा। हाँ, मुझसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ हूँ तेरे बड़े भैया की, ठीक है? इस पैसे पे मेरा हक है। और तेरे भैया ना बहुत मेहनत से कमाते हैं, तेरे उड़ाने के लिए नहीं कमाते, अपने परिवार के लिए कमाते हैं। पैसे वापस रख। सही कह रही मेरी बेटी, पैसा ना बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। अंकल जी, जानता हूँ कि बड़े भाई बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन भाभी आप भी ये मत भूलो कि अगर आप उनकी वाइफ हो तो वो मेरे बड़े भाई भी है। जितना हक आपका है ना, उतना ही हक मेरा भी है इन पैसों पे। शादी से पहले तुझे जितने पैसे उड़ाने थे ना, तूने उड़ा लिए। अब मैं इस घर में आ गई हूँ, फालतू के खर्चे नहीं होने दूंगी। और वैसे भी कौन सी कॉलेज की फीस दे रहा होता है तू? हर दूसरे दिन पैसे मांगने आ जाता है। हाँ, सच सच बता देना, कौन से नशे पाल रखे है तूने बाहर? भाभी थोड़ा ना जुबान संभाल के बात कर लो। मैं कौन से नशे करने लगा? 24 घंटे तो आपकी नजरों के सामने रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ, सीधा कॉलेज जाता हूँ और कॉलेज से सीधा घर पे। तो मैं कौन से नशे करने लग गया? और भैया आप कैसे मुंह बंद करके चुपचाप सुन रहे हो? हाँ तो सही तो बोल रही है तेरी भाभी। अरे हर महीने में तुझे कोचिंग के नाम पे पैसे देता हूँ, पता नहीं तू कहाँ उड़ा कर आता है। अरे पैसे पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। मम्मी पापा ने मुझे तेरी जिम्मेदारी इसीलिए दी थी कि तू आवारागर्दी में पैसे उड़ाता रहे और मैं तुझसे कभी हिसाब भी न लूं। और इस घर का सारा हिसाब किताब तेरी भाभी देखती है, तो तेरा फर्ज बनता है अपनी भाभी को पूरा हिसाब देना। तो जो भी ये क्वेश्चन कर रही है, ईमानदारी से जवाब दे और बता कि कहाँ पैसे उड़ा कर आया है, क्योंकि मैं तो हर महीने तेरी भाभी को पैसे देता हूँ कि शुएब को उसकी कोचिंग के पैसे दे देना। अब वो भी तुझे हर महीने पैसा देती है, तो तू इतने पैसे लेकर जाता कहाँ है? 3 महीने हो गए आपसे पैसे मांगते हुए, एक भी पैसा नहीं दिया आपने मुझे। आपको लास्ट टाइम मैंने कार में बोला था ना कि आज लास्ट डेट है, मुझे फीस जमा करनी है। आपने क्या बोला कि मैं घर पे आके बात करूंगा। आपने मेरी एक भी ना सुनी, इसलिए मजबूरी में आज मुझे पैसे उठाने पड़े यहाँ से। 18 तारीख को मैंने पैसे दिए थे शताक्षी को। शताक्षी क्या बोल रहा है, तुमने इसको पैसे नहीं दिए?
मैंने इसको ही दिए थे, इसने नहीं की होगी फीस जमा, मुझे क्या पता कहाँ देकर आता है पैसे अपने। भाभी मुझे कौन से पैसे दे दिए आपने? इतने टाइम से बोल बोल के थक चुका हूँ आप दोनों को। भैया बोलते हैं कि घर पे आके बात करूंगा, आपसे बोलता हूँ तो बोलते हैं कि अपने बड़े भाई से बात कर लो। और भैया आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम करो, मैं अपने सर के नंबर दे देता हूँ आपको, आप उनसे बात कर लो कि उनकी फीस जमा की मैंने या नहीं। जब मेरे हाथ में पैसे ही नहीं आएंगे तो मैं कैसे फीस जमा कर दूंगा उनकी? वाह देवर जी वाह, एक तो पैसे उड़ाते हो, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गए हो। हाँ देख रहे हो सैम कितना झूठ बोल रहा है। मैं इसको हमेशा पैसे देती हूँ और अब ये बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं देती इसको। अब समझ आया मुझे कि इस घर में चल क्या रहा है। भाई आपको पैसे देते हैं कि शोएब की फीस के लिए पैसे दे देना, और आप उनको अपनी शॉपिंग में उड़ा देते हो और भाई को बोल देते हो कि मैंने शोएब को पैसे दे दिए। तभी मुझे मेरा सगा बड़ा भाई ये बोल रहा है कि तुझे 3 महीने से मैं रेगुलर पैसे दे रहा हूँ, तो फीस जमा नहीं कर रहा है। भैया आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता ना, तो आप एक काम करो, सर का नंबर ले ही लो, बात कर लो आप उनसे। इस घर में कैमरे लगे हुए हैं ना, आप भाभी से पूछ लो। 24 घंटे में इसी घर में रह के स्टडी करता रहता हूँ, घर से बाहर भी नहीं जाता। फीस तो आपने मुझे इसी घर में दी होगी ना, तो सारा का सारा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया होगा, तो आप चेक कर लो कि इन्होंने फीस दी है या नहीं मुझे। नहीं, हमें ना तो तुम्हारे सर को फोन करने की जरूरत है और ना ही घर के कैमरा चेक करने की जरूरत है। मुझे ना बहुत अच्छे से पता है कि शताक्षी ने शोएब को पैसे नहीं दिए, वो भी पिछले पूरे 3 महीने से। ये क्या चल रहा है? तुम दोनों ना मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहे हो। नहीं ससुर जी, हम ना आपकी बेटी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि आपको आपकी बेटी की रियलिटी दिखा रहे हैं। ये हम दोनों से तो झूठ बोल रही है ना, तो आप एक काम करो, शताक्षी की मम्मी इस दुनिया में है नहीं, शताक्षी को इसकी मम्मी की कसम देकर पूछो, क्योंकि मम्मी की कसम तो झूठी खाएगी नहीं ना। फिर आपको पता चलेगा कि इसने शोएब को पैसे दिए हैं या नहीं, वो भी पूरे पिछले 3 महीने से। शताक्षी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुझे कसम है तेरी माँ की, सच सच बता, झूठ मत बोलना मेरे से। हाँ मैंने कोई पैसे नहीं दिए शोएब। हाँ तो मैं करती भी क्या, जब भी मैं अपने लिए पैसे मांगती हूँ तब तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं, और जब ये पैसे मांगते हैं तो एकदम तुम्हारे में से पैसे निकल जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है, तो इसलिए वो मैंने खर्च कर दिए थे इसके नाम से पैसे लेके। तुम्हारा दिमाग ठीक है? आज तक तुम्हारी कौन सी ख्वाहिशात मैंने पूरी नहीं की? अरे पिछले महीने तुमने शॉपिंग की थी और 10 दिन पहले फिर से तुम्हें शॉपिंग करनी है। तुम्हारी वार्डरोब में जगह भी नहीं है कपड़े रखने की। अरे कोई स्पेशल ओकेशन हो, तुम्हें किसी पार्टी में या किसी शादी में जाना है या कहीं घूमने जाना है, तो दैट इज अनदर थिंग कि चलो ठीक है तब आप शॉपिंग कर लो। लेकिन बेफजूल तुम घर में रहोगे और फिर बार बार शॉपिंग के लिए बोलोगे तो मैं क्यों तुम्हें बार बार पैसे दूंगा? और तुम क्या बोल रहे हो कि शोएब पैसे बर्बाद कर रहा है? 2nd सेमेस्टर चल रहा है उसका, नीट का एग्जाम क्लियर करने वाला है वो। अरे कल के दिन बड़ा इंसान बन जाएगा, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा, तो किसका नाम रोशन होगा? हमारे ही पूरे परिवार का ना। और तुम्हें ये पैसे बर्बाद लग रहे हैं, लेकिन जो तुम शॉपिंग में और इधर उधर पैसा बर्बाद करते हो वो पैसे बर्बाद नहीं हुए। शताक्षी, दामाद जी सही कह रहे। अरे तेरी ये हरकत देख करके ना आज मुझे शर्म आ रही है। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अरे शोएब की मानी है, तू तो इस घर में बड़ी भाभी है ना, तो तुझे कम से कम उसकी ना माँ का हक अदा करना चाहिए था। तू तो खुद उसे पैसे देने चाहिए थे खर्चे के लिए, लेकिन तू ये सब क्या कर रही? दोनों भाइयों में फितरका डाल रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तूने ना मेरा सर से सर झुका दिया। सॉरी पापा, सॉरी सैम, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे इसलिए मैंने इसके पैसे रख लिए, पर मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे समझ आ गया है, इसकी पढ़ाई के लिए वो पैसे आप इसको देते हो। आई प्रॉमिस मैं इसको आगे से सारे पैसे दे दिया करूंगी जो भी तुम मुझे दोगे। शोएब मुझे माफ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे समझना चाहिए था कि तुम पढ़ाई कर रहे हो और तुम्हें पैसे देने चाहिए थे। अभी तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, पैसे ले जाओ, और चाहिए तो और ले लो। नहीं भाभी, बस 10,000 ही काफी है, इनसे काम हो जाएगा। चलता हूँ भैया।